संतोष जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। संतोष कुमार इनका पूरा नाम है, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन पा रहा हूँ जी, बात कीजिए। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको। हकीम साहब सुन रहे हैं। हकीम साहब आदाब। जी आदाब। संतोष जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं आपका कार्यक्रम बहुत ऐसे देखता हूँ कि जैसे राम जी की तस्वीर देखी जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बताइए। इतना पसंद करता हूँ कि जिसका कोई जितनी मैं तारीफ करूँ उसकी कम। संतोष जी आपके बहुत बड़े फैन हैं हकीम जी, और बहुत आपकी चाहते हैं आपको। संतोष जी, आज आपने कॉल किया है, क्या सवाल आप करना चाहते हैं? आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सराहते हैं आप हमारे प्रोग्राम को, इतना पसंद करते हैं हमारे कार्यक्रम को आप। मेरे सामने 3 प्रमुख समस्याएं हैं जो कि हकीम साहब से मैं मेरे पास 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, तो मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी बात हकीम जी से कह पाऊं, लेकिन आज कुछ ऊपर वाले की रहमा करम हो गई है और मेरा सौभाग्य है कि हकीम साहब से मेरी बात हो रही है। तो मैं हकीम साहब से 2-3 अपने बिंदु हैं उनको बताना चाहूंगा और जिससे मुझे बहुत दिक्कत है। जी फरमाइए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कभी कॉल कट जाए, और पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर कोई बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि मुझे 3 प्रमुख परेशानियां हैं। जी, पहली परेशानी आप बताइए। पहली परेशानी जो है वो ये है कि मैंने हकीम साहब को अभी बताया कि यूरिन के रास्ते से कोई पदार्थ ऐसा मेरे को बाहर आता है जिससे कि मुझे पिछले 10 सालों से काफी दिक्कत हो रही है, और वो कौन सा पदार्थ है मैं जान नहीं पाता हूँ। सफेद अपने आप निकलता रहता है परमानेंट, और उसको जो है मुझे धुल करके हटाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इससे मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तेज से अगर बोल भी दूं तो मेरा शरीर अपने आप कांपने लगता है जी। और दूसरी समस्या ये है कि उसको ये जो क्या नाम है स्टेमिना है, वो भी बिल्कुल तरीके से मान लीजिए हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है जो होगी। संतोष जी, एज क्या होगी आपकी, उम्र? मेरी 48। अच्छा देखिए, ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और ये गलती आपकी है कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ऐसे लोग जिनको पेशाब के रास्ते वो ज़रूरी चीज़ें ज़ाया होती हैं, जाती हैं, उसको धातु रोग कहते हैं। ये मर्दों और औरतों में दोनों में होता है, और वक्त पे शादी ना होना भी इसका एक वजह होती है। अच्छा, दूसरे, जब आपने शादी नहीं की तो स्टेमिना की बात करते हैं, तो हम ऐसी कोई दवा आपको नहीं दे सकते जिससे स्टेमिना ज़्यादा हो, वरना फिर और ये परेशानी होगी। जिस डॉक्टर के भी पास जाएंगे वो और आप कहेंगे कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए जो गर्म हो, आपको गर्म दवा बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको एतदाल वाली यानी दरमियानी दवा चलेगी, ना गर्म ना ठंडी। मैं एक नुस्खा बताता हूँ, आप वो इस्तेमाल करें, खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। और वो ये है कि देखिए, अलसी को हल्का सा भून लीजिए, 200 ग्राम अलसी ले लीजिए, और 200 ग्राम भूसी इसबगोल, और 200 ग्राम सफ़ेद मूसली असली मिलनी चाहिए, और असली की शिनाख्त बड़ा मुश्किल होती है। हल्का सा कड़वापन होता है, वरना मीठी मीठी लोग दे देते हैं, और अपने हाथ से बना के भी दे देते हैं। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जिसे सफ़ेद मूसली कहते हैं। उसके किनारे पर हल्की सी कड़वाहट और दरमियान में मिठास होती है। ये 100 ग्राम का नुस्खा बना लीजिए, हर चीज़ 100 ग्राम ले लीजिए, अलसी, इसबगोल की भूसी और सफ़ेद मूसली, इसका पाउडर बनाइए तीनों चीज़ों का, और जितनी इनकी क्वांटिटी है तीनों की, जितना ये पाउडर बना, सफ़ूफ बना, उससे 3 गुना शहद में इसको डाल दीजिए और खूब मिक्स कर दीजिए। 3 गुना शहद में आपको लगेगा कि बहुत पतली हो गई, लेकिन ये 3 दिन में वो सारा शहद को पी जाएगी और गाढ़ी माजून हो जाएगी। 1 चम्मच सुबह, निहार मुँह, दूध से, पानी से, जैसा आप चाहे ले सकते हैं, और 1 चम्मच
रात को सोते वक्त। ये आप खाएंगे तो आपकी तीनों परेशानियां, तीनों समस्याएं का हल होना मुमकिन है।